फिल्म की शुरुआत में हम डार्क वुल्फ्स के एक दल को देखते हैं जो कि एक डार्क केव में रहा करते थे। तभी भागते हुए उस दल का एक मेंबर अपने लीडर के पास आता है जिसका नाम गार्क होता है। वो गार्क को बताता है कि मुझे मैमी नाम की एक जिप्सी हेयर से पता चला है कि एक जगह भेड़ियों की ऐसी झुंड है जो शिप्स के साथ रहते हैं और वो उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाते। ये सुनकर गार्क को बहुत गुस्सा आता है और वो मैमी से मिलने चला जाता है। वहीं हम मैमी को देखते हैं जो पास ही एक इलाके में वहाँ अपने वुल्फ मर्चेंडाइज बेच रही होती है। साथ ही वो उन्हें अपने पोस्टर्स भी दिखाती है जिसकी मदद से वो अपनी पर्सनैलिटी बदल सकते थे। पर वही एक एलिगेटर जोशी उन्हें देखकर चुपके से वहाँ उन पर अटैक करने आ जाती है और उसके हमला करने से पहले ही वो मैमी के पोषण के कारण एक फीमेल शिप में बदल जाती है। तभी गार्क वहाँ अपने झुंड के साथ आ जाता है जो मैमी से उस विलेज के बारे में पूछता है जहाँ शिप्स और वुल्फ साथ में रहते थे। पर मैमी उसे बिना कुछ बताए वहाँ से भागने लगती है, इसलिए गार्क उसे पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं हम शिप्स और वुल्फ्स के उसी यूनाइटेड सोसाइटी को देखते हैं जहां आज उनके यूनिटी के साथ रहते हुए पूरे 1 साल हो चुके थे और ये सब ग्रे नाम की एक वुल्फ के कारण ही संभव हो पाया था। इसलिए वहाँ के ओल्डर से बेल्गो और वहाँ के सभी निवासी की सहमति से उसे वहाँ का लीडर बना दिया जाता है और ग्रे भी इससे बहुत खुश होता है और मरते दम तक अपने उस सोसाइटी में शांति और समानता बनाए रखने की शपथ लेता है। फिर वो सभी इस खुशी में सेलिब्रेशन करते हैं। तभी एक पेलिकन उड़ते हुए आकर ग्रे को बताता है कि 2 वुल्फ्स एक फॉक्स और एक शिप का पीछा कर रहे हैं। ये सुनते ही ग्रे सभी को सेलिब्रेशन जारी रखने का बोलकर ये देखने वहाँ से चला जाता है जहाँ उसे सिमोन नाम की एक फॉक्स और जोशी नाम की वही शिप मिलती है। वो वुल्फ से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी वो वुल्फ्स वहाँ आ जाते हैं। ग्रे उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। तब वो सिमोन और जोशी को वहाँ से अपने विलेज की ओर भेज देता है और उन दोनों से फाइट करना शुरू कर देता है। तभी उनका लीडर गार्क वहाँ आकर ग्रे पर अटैक कर देता है और उसे कहता है कि उसके शिप्स के साथ रहने से वुल्फ प्रजाति का नाम खराब हो रहा है और ये नेचर के अगेंस्ट है। वो उसे ऑफर देता है कि सिर्फ 3 ही दिन में बहुत बड़ा वुल्फ फेस्टिवल शुरू होने वाला है, इसलिए वो उनके क्लैन में आकर उनके साथ उसे सेलिब्रेट करे, नहीं तो वो सभी उसके विलेज में आकर वहीं अपना दावत मनाएंगे। मजबूर और दुखी होकर ग्रे अपने विलेज पहुंचता है जहां सिमोन और जोशी भी मौजूद होते हैं और वो उन्हीं के साथ रहने वाले थे। ग्रे सभी को सारी बातें बता देता है लेकिन वो उन्हें अगेन मोटिवेट करता है कि हम उन डार्क वुल्फ्स के सामने घुटने नहीं टेकेंगे और अपने राइट्स के लिए उनसे फाइट करेंगे, जिसमें विलेज के सभी निवासी उसका साथ देते हैं और वो उनसे बचने के लिए मेन गेट को फोर्टिफाई करने का तय करते हैं। लेकिन वो बिना किसी प्लानिंग के मेन गेट को इस तरीके से बंद कर देते हैं जो कभी भी गिर सकता था। उनकी इस बेवकूफी को देखकर ग्रे जीको को इस काम का चीफ इंजीनियर बना देता है। गार्क को जब पता चलता है कि वो अपने विलेज को फोर्टिफाई करने में लगे हैं तब वो उसी समय अपने झुंड के साथ वहां अटैक करने जाने का फैसला करता है। पर वहीं उसके साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिस कारण वो जख्मी हो जाता है और उसे अपने प्लान को डिले करना पड़ता है। दूसरी ओर जीको ने चीफ इंजीनियर होने के नाते फोर्ट्रेस बनाने के लिए जबरदस्त ब्लूप्रिंट को तैयार कर लिया था और सभी मिलकर उसके बनाए ब्लूप्रिंट के अनुसार फोर्ट्रेस बनाने में लग जाते हैं। और ये बात गार्क के झुंड के मेंबर्स को पता चल जाती है और वो इस बारे में गार्क को जाकर इन्फॉर्म करते हैं। गार्क ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है। तब मैमी उसके गुस्से को शांत करने की कोशिश करती है और वो उनके प्लान को बर्बाद करने के लिए उन्हीं के गाँव में से किसी को उनकी अगेंस्ट यूज करने का प्लान करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्लव्स पहने हुए कोई अननोन बीइंग उन पर नजर रखे हुए था और मौका पाकर वो फोर्ट्रेस के ब्लूप्रिंट में फिर बदल कर देता है। साथ ही वो जीको को सीमेंट में धक्का दे देता है जिसमें फ्रीज होने के कारण उसे इस बारे में पता नहीं चलता। वहीं बूसो भी ग्रे को इन्फॉर्म करता है कि कोई अननोन बीइंग उनके ट्रेनिंग के दौरान प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, पर उन्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि वो कौन हो सकता है। तब ग्रे खुद उन्हें डार्क वुल्फ से लड़ने के लिए ट्रेनिंग देने का तय करता है। तभी उसे पता चलता है कि उनके द्वारा बनाया फोर्ट्रेस अपने आप टूट कर गिरने लगा है, जिस कारण उनके विलेज में अफरा तफरी मचने लगती है और सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। उसी बीच स्किनी का पैर एक लकड़ी के बीच में फंस जाने के कारण वो वहाँ से मूव नहीं कर पाता। पर जब उसका दोस्त हॉबलर उसे इस हाल में देखता है तो बिना अपनी जान की परवाह किए बिना स्किनी को वहाँ से बाहर निकाल देता है। आखिर में उनका बनाया हुआ फोर्ट्रेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन फॉर्चुनेटली किसी
को नुकसान नहीं होता। जीको ग्रे को बताता है कि किसी ने उसके द्वारा बनाए ब्लूप्रिंट को बदल दिया था और इसके लिए उसे हाल ही में वहाँ सिमोन नाम की उसी फॉक्स पर शक होता है, इसलिए वो उस पर नजर रखना शुरू कर देता है। पर आखिर में उसे पता चलता है कि वो एक बॉटनिस्ट बनना चाहती है, इसलिए वो अक्सर फ्लावर्स के अराउंड घूमती रहती है और जीको का सोचना गलत हो जाता है। वहीं बाकी के शिप्स और वुल्फ्स ग्रे से फोर्ट्रेस बर्बाद होने के बाद का उपाय पूछने लगते हैं, जिसके बारे में ग्रे को कोई आइडिया नहीं होता। इसलिए वो बेल्गो से राय लेने जाता है और वहाँ उससे मैमी से मदद मांगने का आइडिया आता है, लेकिन उसे मैमी का लोकेशन पता नहीं होता। तब सिमोन उसे बताती है कि गार्क ने उससे बंदी बनाकर अपने केव में रखा हुआ है, इसलिए ग्रे और बियांका छुपते हुए गार्क के इलाके में घुस आते हैं और उस जगह पहुंचते हैं जहां गार्क ने उसे बांध रखा होता है। वो बड़ी चालाकी से मैमी को कैद से आजाद कर देते हैं और उससे मदद के लिए उसकी पोशंस मांगते हैं, पर मैमी के सभी पोशंस खत्म हो चुके थे, इसलिए वो वापस से एक्सपेरिमेंट करते हुए एक नए तरह के मैजिकल पोशन को तैयार कर लेती है। पर वो इस बात से अनजान थी कि ये उन पर कैसा असर करेगा, इसलिए वो पहले उस पोशन को वहीं से गुजर रही जोशी पर टेस्ट करने का तय करते हैं, जिसके बाद वो पाते हैं कि इससे जोशी बहुत पावरफुल हो जाती है। ये देखकर वो अगले दिन उस पोशन को अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स को देने का फैसला करते हैं, ताकि इस तरह वो सभी गार्क के झुंड का सामना कर सके। और तब तक के लिए वो उस पोशन को एक शेड में रखने का तय करते हैं, जिसकी निगरानी जोशी और बीबर मिलकर करने वाले थे। वहीं ग्रे इस बात से कंफ्यूज होता है कि उनका गार्क के अगेंस्ट फाइट करना सही आइडिया है भी या नहीं। तब उसकी वाइफ बियांका उसे समझाती है कि वो जो भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है और उसी के कारण सभी एक साथ यूनाइट हो सके हैं, उसे इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। तब ग्रे बियांका की बात से बहुत मोटिवेट होता है और उसका भरोसा और पक्का हो जाता है। दूसरी ओर जोशी और बीबर जिस दौरान शेड की निगरानी कर रहे होते हैं, तब भूख लगने पर वो दोनों खाना लाने चले जाते हैं और उसी का फायदा उठाकर वो अननोन बीइंग अगेन वहाँ दो वुल्फ्स के साथ आकर उस रियल पोशन को एक्सचेंज कर देता है, जिस बात से सभी शिप्स और वुल्फ्स अनजान होते हैं। और अगले दिन जैसे ही गार्क अपने झुंड के साथ वहाँ अटैक के लिए आ रहा होता है, तभी ग्रे के अलावा सभी उस पोशन को कंज्यूम कर लेते हैं और उसके तुरंत बाद वो पोशन के एक्सचेंज होने के कारण पिग्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो नॉन बीइंग जो गार्क की मदद कर रहा था वो स्किनी ही था, क्योंकि वो हमेशा से शिप्स और वुल्फ्स के साथ रहने के अगेंस्ट था और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी उसका दोस्त हॉबलर जो पिग में बदल चुका था, वो स्किनी से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है और स्किनी को इस बात का बहुत अफसोस होता है। तभी वो देखता है कि गार्क सभी ट्रांसफॉर्म्ड पिग को बंदी बनाने को कहता है, पर स्किनी गार्क को ऐसा करने से मना करता है। पर गार्क उल्टा उसे भी उसकी बात से इनकार करने के लिए ग्रे के साथ ही एक कमरे में बंद कर देता है। स्किनी को भी अपनी गलती समझ आ चुकी थी, क्योंकि उसने गार्क की मदद सिर्फ इसलिए की थी ताकि शिप्स और वुल्फ्स अलग हो सके और उसका ये इरादा बिल्कुल नहीं था। वो ग्रे से अपनी गलती की माफी मांगते हुए उसे कुछ करने को कहता है। तब ग्रे ये सोचकर हार मानने लगता है कि वुल्फ के अगेंस्ट लड़ना उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। उन सभी को पहले ही वहाँ से भाग जाना चाहिए था और वो इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगता है। तब स्किनी के काफी समझाने के बाद ग्रे उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर वहाँ के गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। तभी जोशी वहाँ आकर अपनी ताकत से उस गेट को तोड़ देती है। तब स्किनी ग्रे से कहता है कि मुझे पता है कि उन्होंने मैमी के पोशन को कहाँ रखा है, इसलिए वो और जोशी पोशन लेने के लिए चले जाते हैं। और गार्क जिस दौरान उन पिग्स को दावत बनाने का सोच रहा होता है, तभी ग्रे वहाँ आ जाता है और उन्हें गुमराह करने की कोशिश करता है। इसलिए गार्क अपने पैक मेंबर्स को ग्रे को पकड़ने के लिए भेजता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाते। तब गार्क गुस्से में अकेले ही ग्रे को पकड़ने चला जाता है और इस बीच मौका पाकर स्किनी मैमी के पोशन को वहाँ से ले लेता है, पर उसके जाने के बाद ही एक दूसरा केमिकल बाकी के पोशन में गिर जाता है। उसके बाद जोशी बाकी के वुल्फ्स का सामना करती है और अकेले ही उन सभी पर भारी पड़ती है और इस बीच स्किनी सभी पिग्स को वो पोशन पिला देता है और वो सभी वापस से अपने असली रूप में आ जाते हैं। वही गार्क ग्रे का पीछा कर रहा होता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी ओर जब बाकी के डार्क वुल्फ शिप्स और वुल्फ्स को बदला हुआ देखते हैं, तब उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी बीच में मैमी आ जाती है। वो वुल्फ्स
मैमी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें मैमी ने बहुत कुछ सिखाया था। वो उन्हें एक जबरदस्त इमोशनल स्पीच देती है, जिसके बाद सभी डार्क वुल्फ्स का मन बदल जाता है और वो उनके साथ टीम अप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं ग्रे और गार के बीच अब भी फाइट जारी होती है, जहाँ ग्रे उससे अपनी सूझबूझ से खड़ी टक्कर देता है। तब गार खुद को हारता हुआ देखकर भागते हुए मैमी के उस पोशन को पी जाता है और उसे लगता है कि अब वो बहुत पावरफुल हो चुका है, पर उस पोशन में दूसरे केमिकल के गिरने से उसका असर बदल चुका था, इसलिए वो पिग में बदल जाता है और कुछ कर नहीं पाता और सभी सिप्स और वुल्फ्स उसकी हालत देखकर हंसने लगते हैं। इसके बाद हमें काफी समय बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम ग्रे और बियांका के सन ड्यू को देखते हैं और ग्रे के शासन में सभी एक समान उस विलेज में यूनिटी के साथ खुशी से रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।